हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 23 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है, इसलिए हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है। कितने? 2। हाल ही में मध्य प्रदेश यानी एमपी के ओरछा और ग्वालियर को, किसको? एमपी के ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया है। अब साउथ एशिया रीजन से टोटल 6 शहर हो गए हैं जो कि यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इससे पहले इंडिया से वाराणसी और अजमेर भी शामिल किए जा चुके हैं। तो इंडिया के 4 शहर हो गए हैं जिनको हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में यूनेस्को ने शामिल किया है। ये जो अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, पर्पस क्या है? जितने भी हिस्टोरिक सिटीज हैं वर्ल्ड में, उनकी वेल प्लान्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए यूनेस्को द्वारा 2011 में अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? ऑन्ड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 बाला देवी को मिला है। आपको बताना है बाला देवी किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने 2020-21 के लिए अवार्ड्स की घोषणा की है, जिसमें बाला देवी को वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं मनीषा कल्याण को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। बाला देवी जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इनको AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं मनीषा कल्याण जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं, इनको AIFF वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बेस्ट रेफरी 2020-21 अवार्ड किसको मिला है? तेजस नागवेकर, नाम याद रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में स्थापना हुई थी। प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट किसने इनॉग्रेट की है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट इनॉग्रेट की गई हैं वेंकैया नायडू जी द्वारा। वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को इन्होंने इनॉग्रेट किया है, यानी वेंकैया नायडू जी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट में चीफ गेस्ट बने। अच्छा, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट इसको होस्ट किसने किया या फिर ऑर्गेनाइज किसने किया? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा ने इसको होस्ट किया। तो एक क्वेश्चन और बन गया आपका, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट कहाँ पे होस्ट की गई? हरियाणा के सोनीपत में। इसका थीम क्या था? यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर। बस इतना ही याद रखिए, यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का थीम था। 2021 में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट हुई है, इसमें 150 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2032 के ओलंपिक गेम्स किसके द्वारा होस्ट किए जाएंगे? तो 2032 के ओलंपिक गेम्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। ये तीसरी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। देखिए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जहां पर 2032 के समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम खेले जाएंगे। इससे पहले 1956 में मेलबर्न में और 2000 में सिडनी में भी ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया US के बाद एकमात्र कंट्री है जिसके 3 शहरों में अब ओलंपिक गेम्स हो जाएंगे। तो 2032 का ओलंपिक गेम्स कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। इससे पहले 2024 का कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। और 2032 का अब ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, इस बार जो ओलंपिक हो रहा है 2020 का ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में हो रहा है 2021 में। इसमें इंडिया से 119 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। बस इतना ही याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा आकाश मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है किस इंडियन कोस्ट से? तो DRDO ने ओडिशा कोस्ट से सक्सेसफुली टेस्ट किया है आकाश मिसाइल का। ये देख लीजिए, DRDO द्वारा न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर से। कहां से? बालासोर से। देखिए, ओडिशा में 2 इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हैं, एक बालासोर एक चांदीपुर। तो बालासोर टेस्ट रेंज से आकाश मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता है 60 किलोमीटर और इसकी स्पीड क्या है? 2.5 मैक। देखिए, 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड यानी 332 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मैक के नीचे जो स्पीड होती है जिसकी, उसको सबसोनिक कहते हैं।
1 मैक से लेके 5 मैक तक जिसकी होती है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं, सॉरी सुपरसोनिक कहते हैं। उसके बाद 5 मैक के ऊपर जिसकी होती है उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। तो ये हो गया आपका सुपरसोनिक आकाश मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, 60 किलोमीटर तक जो है टारगेट को हिट कर सकती है 2.5 मैक की स्पीड से। हाल ही में ITR बालासोर से इसका टेस्ट किया गया है। DRDO ने आकाश मिसाइल को डेवलप किया है। तो DRDO देख लेते हैं, 1958 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है। DRDO द्वारा हाल ही में एक हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय व्हील बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, हाल ही में इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ये बताना है आपको कौन सा एडिशन था इसका। तो हाल ही में 11th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की। देख लीजिए 11th मीटिंग हुई है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की। ये वर्चुअल तरीके से हुई है। 11th जो मीटिंग हुई उसमें एस जयशंकर जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव रिस्पांस की घोषणा की। यानी कोरोना वायरस से अगर आपको निपटना है तो कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव रिस्पांस होना चाहिए। तो 11th एडिशन हुआ है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का। मेकॉन्ग नदी चाइना से बहती हुई या म्यांमार वियतनाम वगैरह में जाती है। तो ये मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, 2000 में लॉन्च किया गया था इन 6 कंट्रीज में टूरिज्म कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। ये 6 कंट्री कौन सी? इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। चाइना इसका पार्ट नहीं है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का, हालांकि मेकॉन्ग नदी चाइना से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिल हेनरी हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो एरिल हेनरी हैती के प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के? हैती के। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था हैती के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जोवेनल मोइस थे, जोवेनल मोइस उनकी हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिएगा जोवेनल मोइस इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। ये हैती के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनकी हत्या के बाद एरिल हेनरी अब हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं आपके एरिल हेनरी हैती के नए प्राइम मिनिस्टर। नाम याद रखिएगा पुराने वाले का जोवेनिल मोइस, हत्या कर दी गई थी उनकी। हैती आप ये देखिए, ये कैरेबियन सी के पास छोटी सी कंट्री है हैती। कैपिटल याद रखिएगा पोर्ट ऑफ प्रिंसे, बस इतना ही याद रखिए आप। गॉर्डे यहाँ की कैपिटल करेंसी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज किसे मिला है? तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उसके जो सेक्रेटरी हैं अरमने गिरिधर, उनको NHAI के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज मिला है। ये देख लीजिए, ये हैं अरमने गिरिधर, इनको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज मिल गया है। क्यों भाई मिला इनको चार्ज? क्योंकि जो NHAI चेयरमैन थे सुखबीर सिंह संधू, अब वो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए हैं। तो याद रखिएगा नाम अरमने गिरधर, इनको NHAI के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज मिला है। NHAI 1988 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। देखिए इससे इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि 2020-21 के दौरान पर डे एवरेज हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ है 36.5 किलोमीटर। कितना? पर डे 36.5 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। उसके अलावा नितिन गडकरी जी ने यह भी बताया कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मात्र 24 घंटे में 4 लेन का 2.5 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाकर। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 36.5 किलोमीटर पर डे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज मीटिंग हुई है। इसको किसने होस्ट किया है? तो इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास। ब्रिक्स का 13th सेशन चल रहा है, 13th सेशन की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो जितनी बैठक होंगी इस साल यानी 2021 में, वो इंडिया ही उनको होस्ट करेगा। ये देख लीजिए, इंडिया द्वारा ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की जो मीटिंग हुई है उसको चेयर किया गया। इसमें इंडिया ने कहा कि एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्शन जो ई-कॉमर्स सेक्टर है उसमें कंज्यूमर प्रोडक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। इसकी पहली मीटिंग हुई थी रशिया के येकतरीनबर्ग में। हालांकि ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था वो दिसंबर 2010 में शामिल होता, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन गुलिया सागर जगलन, ये नए वर्ल्ड चैंपियन बने हैं रेसलिंग के। हाल ही में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतकर। आपको पता है ना कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? तो बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप, कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है। ये देख लीजिए, ये हैं आपके अमन गुलिया, ये 48 kg में, और ये है सागर जगलन, ये 80 kg में रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। आपको इतना याद रखना है। तो हाल ही में यंग रेसलर्स अमन गुलिया और सागर जगलन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए हैं। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि 2021 के लिए बुडापेस्ट हंगरी में खेली गई है।
कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग की चैंपियनशिप है 1967 से ऑर्गेनाइज हो रही है। इस बार इंडिया से अमन गुलिया और जगलन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी द्वारा सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया गया है? तो कई सारी बैंकों के साथ एमओयू साइन कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक के विषय में जान लीजिए, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके कौन है? हेड है, यानी एमडी एंड सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई द्वारा नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक के तौर पर किसे चुना गया है? तो एसबीआई ने पैसा लो डिजिटल को किसको? पैसा लो डिजिटल को नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर चुना है। देख लीजिए, एसबीआई द्वारा पैसा लो डिजिटल को नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक के तौर पर चुना है ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। देखिए, पैसा लो डिजिटल एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है जो कि रजिस्टर्ड भी है आरबीआई के तहत। इसको इनकॉर्पोरेशन कब किया गया था? 1992 में। तो एसबीआई ने पैसा लो को चुना है नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक के तौर पर। एसबीआई की बात करते हैं, 1955 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के लिए जो मिग 29 फाइटर जेट्स की सप्लाई है वो किस कंट्री से आएगी? तो इंडिया रशिया से मिग 29 फाइटर जेट्स लेने जा रहा है। कितने लेने जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये देख लीजिए, इंडिया रशिया से 21 कितने 21 मिग 29 फाइटर जेट्स लेगा। इसके अलावा इंडिया 12 सुखोई MK1 भी लेगा। तो 12 सुखोई विमान और 21 यानी 21 मिग 29 ये दोनों रशिया से आएंगे, आपको रखना है। इसके अलावा आपको याद होगा MH-60 हेलीकॉप्टर, MH-60 हेलीकॉप्टर ये यूएस से आते हैं, बस इतना अंतर याद रखिएगा। तो सुखोई और मिग ये सीरीज कहाँ की है? रशिया की है। रशिया ने कुछ दिन पहले S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। रशिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, 2036 तक बने रहेंगे। और रशिया की संसद का नाम क्या है? याद रखिएगा, ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। हनी मिशन प्रोग्राम केवीआईसी द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया था? तो हनी मिशन प्रोग्राम को 2017 में लॉन्च किया था। कब? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि हनी मिशन प्रोग्राम के तहत अब तक 15,445 लोगों को फायदा पहुंच चुका है। हनी मिशन के तहत बी कीपिंग को प्रमोट किया जाता है। आपको याद होगा केवीआईसी ने एपायरी ऑन व्हील लॉन्च किया था। एपायरी ऑन व्हील, इसमें जो है आप लाइव व्हील्स जो लाइव होती हैं मधुमक्खियां, उनको भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो हनी मिशन प्रोग्राम केवीआईसी ने 2017 में लॉन्च किया था। हाल ही में केवीआईसी ने कहा है कि 2021-22 के दौरान हनी मिशन प्रोग्राम के तहत बुंदेलखंड रीजन में 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित किए हैं। कितने? 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अभी तक हनी मिशन प्रोग्राम के तहत 29 हनी क्लस्टर्स स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 68.65 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। केवीआईसी की बात करें तो एक्ट पास हुआ था 1956 में, हालांकि स्थापना हुई थी अप्रैल 1957 में। केवीआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री द्वारा मैगलेव ट्रेन का 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर टेस्ट किया गया है? तो चाइना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन बना दी इन्होंने, 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। ये देख लीजिए, ये है मैगलेव ट्रेन, चाइना की ये ट्रेन है। मैगलेव मतलब मैग्नेटिक लेविएशन। मैग्नेटिक लेविएशन वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ट्रेन की बॉडी और रेल के बीच में यानी पटरी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं रह सकता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काम करती है मैगलेव ट्रेन। हाल ही में चाइना ने वर्ल्ड में सबसे तेजी से चलने वाली 600 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मैगलेव ट्रेन को टेस्ट कर लिया है। चाइना की बात करें, कैपिटल है बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। चाइना के इतिहास की पिछले 1000 वर्षों में सबसे बड़ी बाढ़ आई है। मतलब 1000 वर्षों से इतनी बड़ी बाढ़ ही नहीं आई थी। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? और बनाओ डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जाने माने लिटरेयर उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? उर्मिल कुमार थपलियाल। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से? उत्तराखंड से। ये हैं उर्मिल कुमार थपलियाल, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। थिएटर पर्सनालिटी थे, यानी ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। लिटरेयर थे, साहित्य भी लिखते थे। उर्मिल कुमार थपलियाल उत्तराखंड से थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली जवाब दे पाएंगे इनका। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।